नमस्कार। जय जवान जय किसान। आप सबको सादर प्रणाम। मित्रों, आज बात जो अब एक नया बवाल कहें, सवाल कहें, जो कहें, हालांकि लोग उसको आंदोलन कह रहे हैं। मेरा आज आपसे ये गुजारिश है कि जो आंदोलन, किसान आंदोलन का स्वरूप दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो किसान आंदोलन है या किसानों के विरुद्ध कोई साजिश है। अभिषेक, आपको शुभ आशीर्वाद। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कहने पर मजबूर हो रहा हूं कि मैं भी किसान आंदोलन को आज नजदीक से देखा। मैं खबरों पर भरोसा नहीं करता, खबरों को मैं इस लायक नहीं मानता। अभिषेक, तुम बोलना चाहते हो क्या? क्योंकि तुम्हारा वीडियो दिखा रहा है। किसान आंदोलन को मैं जब आज नजदीक से देखा, 2-3 जगहों से, उसमें मुझे कुछ चेहरे संदेहात्मक लगे, कुछ लोगों की कृत्य संदेहात्मक लगी। ये मैं बड़ा दावे के साथ जिम्मेवारी आंखों देखा बता रहा हूं। मैं किसी समाचार चैनल या किसी और के कहे बहकावे और सुझाव पर नहीं कह रहा। मित्रों, किसान आंदोलन में करीब करीब वही स्वरूप लेता जा रहा है। हाँ राघवेंद्र जी, नमस्कार। जो शाहीन बाग की साजिश थी, आप लोग समाचार चैनलों पर भी देख रहे होंगे कि वो लोग कह रहे हैं शाहीन बाग वाली स्थिति पैदा करने की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जो किसान प्रतिनिधि थे या जो लोग किसानों की तरफ से बोल रहे थे, उसमें से कई लोगों ने कहा कि भाई दिल्ली की 5 तरफ से जो बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर को हम जाम करेंगे और दिल्ली को जाम कर देंगे। आपका आंदोलन शांति प्रिय हो, सरकार से मांग हो, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, मेरा भी आपके साथ समर्थन है। लेकिन दिल्ली में मैं भी रहता हूं, मेरा रास्ता रोकने का आपको क्या अधिकार है? ना तो मैं कृषि बिल बनाने वालों में से हूं, ना ही कृषि बिल में कोई संशोधन करने वालों की स्थिति में हूं। मैं तो एक इंडिविजुअल नागरिक हूं जो कि रोजी रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में भ्रमण करता रहता हूं। मैं नोएडा से दिल्ली नौकरी करने आता हूं, दिल्ली से नोएडा नौकरी करने जाता हूं, फरीदाबाद से दिल्ली आता हूं, दिल्ली से फरीदाबाद जाता हूं। मजदूर आदमी हूं, मुझे पूरे दिल्ली में भ्रमण करना पड़ता है। मैं कोरियर वाला हूं, मुझे सामान पहुंचाना पड़ता है इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक। मैं कंपनी के फील्ड में काम करता हूं, मुझे कंपनी के काम से यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। आप रास्ता रोकेंगे, दिल्ली को जाम करेंगे, तो मेरा रोजगार का जिम्मेवारी किसकी होगी? आप, हाँ नीतीश जी नमस्कार, आप एक बात कह सकते हैं कि हम आपकी जिम्मेवारी लें या अपनी जिम्मेवारी, बिल्कुल आपका भी प्रश्न यही है। लेकिन आंदोलन आपका किसके विरुद्ध है? मेरे विरुद्ध है या सरकार के विरुद्ध है? अगर सरकार के विरुद्ध है तो आप नरेंद्र मोदी के घर को जाके घेरिए ना, आप कृषि मंत्री के घर जाके घेरिए, आप विपक्ष के नेता के घर जाकर के घेरिए, आप सत्ता पक्ष के नेताओं के घर जाकर घेरिए। आप पता करिए गूगल पर कि कृषि बिल पास करने में कौन कौन लोगों ने मतदान दिया था। आप उन सदा जनप्रतिनिधियों के घर जाकर के घेरिए। सबसे आसान और सस्ता तरीका आपको बताते हो कि आप लोकसभा में अपना प्रतिनिधि चुना है, आप उनको जाकर के घेरिए, उनको कहिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमको कहा तो तुम जाकर के बिल पास कराए। इस विषय पर इस बीच राघवेंद्र जी ने कुछ लिखा है, मैं चाहता हूँ उनका बात पढ़ूं। तो राघवेंद्र ने लिखा है कि ये आंदोलन किसान का नहीं है बल्कि मोदी सरकार को स्थिर करने और देश को कमजोर करने की साजिश है। राघवेंद्र जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। मैं इस बात को आगे भी हमारा समन्वित करने वाला हूँ और इस विषय पर भी बात करने वाला हूँ। आप बने रहिए, अपना सुझाव बनाए रहिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करिए ताकि आपकी बात आपके माध्यम से और लोगों के पास पहुंचे। आपने बिल्कुल बढ़िया कहा है। मेरा ये कहना है कि आपने अपना जनप्रतिनिधि चुना हुआ है, आप उनके घर जाकर के घेरिए कि भाई तूने पार्लियामेंट में इस बिल का समर्थन किया था, ऐसा क्यों किया? और अगर समर्थन नहीं किया तो तुम पार्लियामेंट में भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठ गया जिससे मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है? ये एक बात कही जा सकती है।
मैं जो साजिश के तरफ बात कर रहा हूँ वो मेरा मुद्दा है। वो राघवेंद्र जी ने भी कहा है कि मैं भी और मेरा भी अपना मानना है, वो अक्षरशः आपको बताता हूँ। इस आंदोलन में हाथरस वाली भाभी जी भी हैं, वो कौन से किसान हैं। साइन बाग वाली काकी जी भी हैं, वो कौन सी किसान है। इस देश में गरीब किसान है, ये नो डाउट, कहीं से भी ये इस पर संदेह नहीं है कि किसान सबसे ज्यादा गरीब है। किसान का साथ ना तो सरकार है, ना ही कोई संगठन है, ना ही कोई उद्योगपति है। इस देश में अगर सबसे ज्यादा उपेक्षित कोई समुदाय है तो वो किसानों का है, और सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई समुदाय है तो वो किसानों का है। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी खाना खा करके बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास भोजन नहीं मिलेगी, मैं 2 घंटा 4 घंटा तक बर्दाश्त करूंगा, 2 दिन से ज्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा, बोलने की स्थिति में नहीं रहूंगा। तो आप अन्नदाता हैं, आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं है तो हम नहीं है। हम बगैर सोना के, चांदी के, हीरे के, जवाहरात के, गाड़ी के, बंगले के बगैर रह सकते हैं। अगर पेट में अनाज हो तो हम जमीन पर भी सो सकते हैं, खाली आसमान छत के नीचे भी सो सकते हैं। लेकिन आलिशान बंगला, शानदार पलंग पर पेट में अनाज ना हो तो नहीं सो सकते। मतलब सबसे महत्वपूर्ण है आपकी खर्म खा सोचना हर आदमी का फर्ज है। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना तो आपके साथ सरकार है, ना संगठन है, ये एकदम नो डाउट। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जब हमारा किसान आत्महत्या करता है तो कोई आदमी उनके यहां नहीं जाता कि भाई तूने रोटी के अभाव में आत्महत्या कर लिया है। ये आंदोलन में ट्रकों में भर भर करके खाद्य सामग्री भेज रहा है, वो कौन है। कोई धरना सेठ ने तो कहा नहीं कि मैं आंदोलन को फाइनेंस कर रहा हूं, ना ही कोई बड़ी संगठन ने कहा कि मैं फाइनेंस कर रहा हूं। तो ये जो साइन बाग में सैकड़ों हजारों लोगों का भोजन रोज आ रहा था, उसी तरह से किसान आंदोलन में जो भोजन आ रहा है या बड़े बड़े ट्रकों में सामग्री, बिस्लेरी की बोतलें भरी मिल रही हैं, वो सब कहां से आ रहा है। ये साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि साइन बाग वाले काकी जी का किसान से क्या मतलब, या फिर वो सरकार के विरोध में आंदोलन है इसलिए वो लोग सरकार के विरोध में, और सरकार के विरोध की वजह से वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। अगर ये बात है तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। और हमारी खुफिया एजेंसी ने अब तक क्यों नहीं रिपोर्ट दिया, और अगर रिपोर्ट दे दिया तो सरकार अब तक क्या कर रही है, इस विषय में बहुत चिंता हो रहा है। उससे भी ज्यादा चिंता ये हो रहा है कि जो किसान आंदोलन में लोग बयान दे रहे हैं वो एकदम निंदनीय है और चिंतनीय है। हाँ विनय जी नमस्कार। किसान आंदोलन वाले लोग कह रहे हैं कि हमें किसी से क्या मतलब। कुछ बातें बड़ी आपत्तिजनक है जो मैं नहीं फेसबुक पर कह सकता। मतलब किसान आंदोलन में आए कुछ लोगों का कहना है कि जी हमें भारत माता की जय से क्या मतलब, हमको वंदे मातरम से क्या मतलब, हमको जय हिंद से क्या मतलब, हम तो फलाना की जय बोलेंगे, हम तो फलाना ढिमाका की जय बोलेंगे। ये कुछ खालिस्तान के नारा लग रहे हैं, कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मतलब ये बड़ा स्पष्ट है कि हमारे देश का किसान पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोलेगा नहीं, ना ही खालिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। हमारा देश का किसान किसान जिंदाबाद बोलेगा, जवान जिंदाबाद बोलेगा, भारत माता की जिंदाबाद बोलेगा। ये तो बड़ा क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो इसके आड़ में कुछ और जय बोल रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि हमारा किसान ट्रैक्टर से अपने ही जवान का जान लेने के उद्देश्य से ट्रैक्टर उसके देह पर चढ़ा रहा है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो तेज रफ्तार ट्रैक्टर जवानों के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये विषय पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्ण होता है और शांतिपूर्ण आंदोलन से किसी को एतराज नहीं है। आप आंदोलन करिए, आपके लिए एक लोकेशन दिया गया है, सरकार आपसे बात करेगी। आप सड़क जाम कर करके क्या कहना चाहते हैं। संजय पांडे जी को नमस्कार। मेरा ये प्रश्न है कि अगर कोई साजिश है तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है किसान आंदोलन को सही रूप से संचालित करने वाले लोगों का उसमें या तो ऐतराज करें या अलग हो जाए। लोग या तो ऐतराज करें कि भाई तुम कौन आदमी हो, तुमको तो हमने बुलाया नहीं और तुम तो किसान लगते नहीं हो, तुम अलग हो। और अगर आपको लगता है कि आप अक्षम है, उनका संख्या बल ज्यादा है, तो आप अपने आप को अलग रहिए, वीडियो बना करके बयान जारी करिए। या समाचार चैनल वाले तो वहां पर घूम रहे, आप किसी समाचार चैनल वाले को बुला करके कह दीजिए कि भाई साहब देखो ये मेरा मुतालबा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन तो हमारा है लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व तो मेरे को दिख रहे हैं, ये लोगों को मैंने चिन्हित किया है, आप इनका उजागर करिए। या
हमको इससे अलग हो जा रहा हूं, इस बात का घोषणा आपके माध्यम से कर रहा हूं देशवासियों को बताइए, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं हूं कि वो लोग ट्रैक्टर से जवान पर आत्मघाती हमला करें, पुलिस बैरिकेडर को उठा करके नाले के नीचे फेंक दे। हमारा आंदोलन ये नहीं है। लोग कह सकते हैं, समाचार में आ रहा है कि राजनीतिक दल वाले लोग कह रहे हैं कि ये किसान है, आप इनको आतंकवादी के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। हमारे ही अपने किसान पर पानी की बौछार क्या, उन पर तो फूल की वर्षा होनी चाहिए। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। आखिर वो पुलिस बैरिकेडिंग को जमीन पर फेंकने, जमीन पर पुलिया से नीचे फेंकने का कृत्य किसने किया? वो पुलिस वाले लोग तो किए नहीं। आप अपना मांग करने जा रहे हैं कि पुलिस से युद्ध करने जा रहे हैं? ये बात का भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा। ये प्रश्न तो बनता है ना कि भाई आखिर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं कि मांग करने जा रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन, किसान बिल, कृषि बिल, ये सब अब मुद्दा नहीं रहा, ये बातचीत का विषय नहीं रहा। इसलिए ये विषय नहीं रहा क्योंकि इसमें कुछ कहने लायक ही नहीं है। सरकार कह रही है कि मैंने बहुत बढ़िया किया है, किसान समाज कह रहा है कि ये गलत कहा है। उसमें भी बहुत चिंता का विषय और सोचने वाला और मार्केबल बात यह है कि समस्त देश में ये किसान बिल लागू है। भारत मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से भुज तक ये लागू है। लेकिन आंदोलन से पंजाब का किसान कर रहा है। कुछ विपक्षी दल जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस आग में घी का काम कर रही है और आंदोलन को भड़का रही है, इसलिए कि वो पंजाब में उनका सरकार है। और अमरिंदर सिंह खुला वीडियो के साथ कहते हैं कि लेट देम स्पीक, लेट देम डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे वांट। आप अपने आप को उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, ये बात समझ में आता है तो फिर ये किसान आंदोलन नहीं रहा, फिर ये कांग्रेस का आंदोलन हो गया। ये तो बड़ा खुला और बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि आखिर बिहार में भी किसान रहते हैं, बंगाल में भी किसान रहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, देश भर में किसान रहते हैं। वो सब किसान क्यों नहीं सड़क पर आपके जैसे आते हैं? मतलब ये बिल उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपको कर रहा है। तो क्या फिर पंजाब में जो मंडी समितियों में दलाली चलती है बिचौलियों की, वो वाकई में प्रभावित हो रहा है? और इतने ज्यादा प्रभावित है कि सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार को मजबूर करती हैं कि पंजाब की सरकार आपके साथ मजबूर हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पंजाब की सरकार मजबूर नहीं होती तो बादल परिवार एनडीए सरकार से अलग नहीं होता। क्योंकि अभी कुछ ही सालों में, कुछ ही समयों में पंजाब में चुनाव होने वाला है और बादल सरकार किसान आंदोलन में अपने आप को किसानों से अलग थलग दिखाना नहीं चाहती है। वो ये नहीं चाहते कि आंदोलन अकेले अमरिंदर सिंह मार ले जाए, इसलिए उन्होंने मंत्री पद जैसे मलाईदार पोस्ट और सम्मानजनक सीट को छोड़ा। और इस सीट को छोड़ने के पीछे उनका मंशा यही था कि पंजाब में किसान आंदोलन एक तरफा ना हो जाए या उसका बेनिफिशियरी एक तरफा कोई राजनीतिक दल ना हो जाए। तभी प्रकाश सिंह बादल का परिवार एनडीए से हुआ और उनकी घर की मुख्य सदस्य जो करता धरता है मिसेज बादल, उन्होंने अपना मंत्री पद से त्याग पत्र दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनसे त्याग पत्र मांगा नहीं था। उनको त्याग पत्र इसलिए देना पड़ा कि पंजाब के तत्कालिक जो अभी की सरकार है वो उसको फिनांस कर रही है या मनोबल दे रही है, जो भी करे। आदरणीय ललित मोहन पाठक जी को बहुत बहुत नमस्कार, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया है। यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। ओहो, ये तो आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है, वरना हम किस काम के। आपको अच्छा लगा, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया अपना स्नेह बनाए रखिएगा। इसी तरह से हम आपके हौसला अफजाई के तहत अपना काम करते रहेंगे। बड़ों का काम यही है कि छोटे लोगों का मनोबल बढ़ाता रहे। वो अगर कुछ गलत भी करे तो उसका हौसला बढ़ाता रहे। हौसला बढ़ने से आदमी हौसला से बढ़िया काम कर जाता है, वरना क्षमता उसमें नहीं होती। आप अपना बढ़िया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक तो बहुत साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों के द्वारा हो रहा है और वही दिल्ली आ रहे हैं, पूरे देश भर में नहीं आ रहा है। तो जो सरकार का ये कहना है कि इस बिल से बिचौलिया प्रभावित हो रहे हैं और पंजाब में खरीदी सबसे ज्यादा होती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पंजाब में कृषि और कृषक बहुत बड़े बड़े और बड़े उच्च स्तर पर कृषि होती है, ये भी किसी से छोटी बात नहीं, क्योंकि पूरे देश भर में मैं समझता हूं कि
पूरे देश भर का किसान का उत्पाद एक तरफ और पंजाब के किसानों का उत्पाद एक तरफ बराबर ही होता है। मैं पंजाब में गया हुआ हूँ, पंजाब के मतलब हम लोग सामाजिक लोग हैं, वैसे ही घूमना फिरना काम ही है, कुछ समाज की जानकारी के लिए, कुछ यार दोस्तों मित्रों के वजह से आना जाना पड़ रहा है। तो मेरा आना जाना है पंजाब में। मैंने देखा है कि कई कई एकड़ में खेती है, बीच में बहुत बढ़िया बंगला है और ऑडी कार और BMW कार खेतों के पगडंडियों होकर के जाकर के खड़े। मेरे एक मित्र था दिल्ली में रहता था, दिल्ली में उसका घर था, तो वो बुलाया कि जी चलो साड़ा पिंड दिखाते हैं तुम। तो वो नई BMW यहीं से खरीदा और वो हम लोग उसके गाड़ी में, तो देखा 2 ऑडी कार पहले से खड़ी थी। मैं बोला 2 ऑडी, हाँ एक और तो हिक और ले लिया। और मतलब उसके खेत में सड़क नहीं गई है, वो पगडंडी का जो रास्ता हमारे गांव में अमूमन होता है, हम भोजपुरी बोलते हैं कि लीख बन गया है, तो वो एक अपना रास्ता बना लिया उसकी गाड़ी ने, और वो उसके आलिशान खेतों के बीच में फार्म है, चारों तरफ से उस वक्त सरसों की खेती थी, सरसों की खुशबू, हमको अपना गांव याद आ गया। इंपोर्टेंट गाड़ियां खड़ी है, मतलब क्या कोई धन्ना सेठ उस विलासिता की जीवन जी रहा है जो आदमी वहां जी रहा है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध भोजन, अपने घर का भोजन और शानदार जीवन। तो किसान वहां पर बड़े मात्रा में किसानी होती है, एकदम नो डाउट। दूसरे क्या है कि सरकारी मंडी से खरीदी भी वहां पर बहुत ज्यादा होती है, और कानून के मुताबिक आप मंडी खरीदते हैं और उसका बीच का कमीशन होता है बिना काम के। सरकार का कहना है कि हम आपको फ्री कर दिए हैं कि आपकी मर्जी हो तो आप मंडी में बेचो, ना मर्जी हो तो आप सीधे किसी बनिया को बेचो, जिस मर्जी को बेचो। देखिए, किसान बिल पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बिल पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मैं गांव का भी आदमी हूं और शहर में, मैं महानगर में रहता हूं। मैं गांव से जुड़ा है, गांव आना जाना है, पैदाइशी हम गांव के संपर्क वाले लोग हैं। वो अलग बात है कि मेरा जन्म एक और बड़ा महानगर में हुआ था, रहन सहन एक और महानगर में हुआ, मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे 2 ऐसे जो 4-5 महानगरों में, उसमें से एक में जन्म है और दूसरे में मेरा कर्म है, मैं रह रहा हूँ। लेकिन फिर भी साल में 2 बार 1 बार गाँव आना जाना होता है, और मैं गाँव, बिल्कुल गाँव का आदमी हूँ और गाँव के वातावरण से वाकिफ हूँ। हमारे गांव में किसानों को तो पता नहीं है कि MSP क्या होती है। वो तो बनिया आके तय कर देता है कि यार 1400 रुपये किलो गेहूं है। एक अंदाजा बताऊंगी, मैं समझिए कि गेहूं 1400 रुपये, क्योंकि मुझे गेहूं का अंदाज नहीं है, मैं बड़े इस मामलों में बिल्कुल अनाड़ी आदमी हूँ, मुझे गेहूं का रेट नहीं है, मैं अंदाज से कह रहा हूँ। और वो करते क्या है कि 5 बनिया आएगा और 5 बनिया में 1390, 1385, 1380 सब बोलता जाएगा और एक 1400 बोल देगा। वो सब एक ही परिवार के लोग, एक ही लोग हैं, वो लोग 1400 वाला को दे देगा और वो तौला लेगा। फिर वो जो 1390, 1380, 1384 बोल गए थे, वो सारा आकर एक बार माल उठा के चल देगा। इनके बाद अब कुछ लोग आगे बढ़े तो वो लोग ट्रैक्टर से लेकर हमारे नजदीक के मंडी में जाकर बेचे। सरकार में नहीं, बाजार है जहां पर लोग आते हैं खरीद करने के लिए, वहां पर आड़ती बैठे हुए, वो अपना कहते हैं कि 1400, तो चलिए 50 रुपये आपका भाड़ा लगा होगा ना, 1450 छोड़ जाइए। इस तरह की वहां MSP का कुछ है नहीं। गांव के लोगों को फ्री किया गया कि आप मंडी में बेचिए या खुले बाजार में बेच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है कि हमारे देश में है क्या कि आपको आंदोलन अगर सरकार के विरुद्ध करना है तो पब्लिक को भड़काने का कोई ना कोई मुद्दा उठाना और झूठ बोलना है। मैं बड़ा ये अच्छा, इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस नहीं है, पक्ष और विपक्ष है। भाजपा और कांग्रेस का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस टाइम कांग्रेस यहां होती और यही बिल कांग्रेस इंट्रोड्यूस की होती तो भाजपा भी यही रोल करती जो आज कांग्रेस कर रही है। वो भी किसानों का मसीहा बनाने का कोशिश करती है और कहती है कि जी किसानों का हित मर गया। इसके पहले के बहुत सारे उदाहरण है कि हमारे देश में सत्ताधारी पार्टी एक अलग होता है और विपक्ष का पार्टी अलग होता है, भाजपा और कांग्रेस नहीं होता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है इस देश के राजनीतिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि आपको राजनीतिक मुद्दे पर विरोध नहीं करना है, सरकार का विरोध करना है और मुद्दा देखना है कि भाई अभी कौन ऐसा चीज है जिसमें आप विरोध करें और सरकार को स्थिर करें। ये आंदोलन भी इसी की तरफ साजिश कर रहा है, क्योंकि वो सारे लोग जो किसी न किसी माध्यम से सरकार से खार खाए हुए हैं या सरकार से अनुकंपा नहीं ले पा रहे हैं या इस वर्तमान सरकार में फिट नहीं बैठ रहे हैं या सीधी बात में कहा तो उनका काम नहीं निकल रहा है, वो सब के सब लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। वो सारे नकारे जा चुके पत्रकार जो पूर्ववर्ती सरकारों में अच्छी कमाई करते थे, कोई चैनल में जुड़ा था, कोई किसी माध्यम से काम करता था, कोई किसी माध्यम से काम करता था, अब वो सारे के सारे चैनल में से बाहर है
तो अपने यूट्यूब पर, फेसबुक लाइव पर आकर के विस्फोट कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध। वो बड़ी बहुत एक साफ, पहले होती थी एक महीन लाइन दिखा जाता था कि सरकार के पक्ष में बोल रहा है, विपक्ष में बोल रहा है। अब वो मोदी जी की कृपा से वो अब खत्म हो चुका। अब साफ मुंह खोलते पता चला कि ये आदमी मोदी के विरुद्ध में बोल रहा है और ये आदमी मोदी के पक्ष में बोल रहा है, क्लियर है। उसी तरह की बात आज सरकार के लोग उचित और अनुचित की बात करते हैं। आप एक चीज देखे होंगे, किसान आंदोलन वाले लोग जो ट्रकों में माल भर करके आज सड़कों पर लंगर लगा के खिला रहे हैं, वो उन गरीब किसानों के घर में भोजन नहीं पहुंचाए जो भोजन के अभाव में आत्महत्या कर लेता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने आज कई जगह बैनर लगाया हुआ है, किसान भोजनालय, आंदोलन में जाने वाले किसानों के लिए भोजन। ये वही केजरीवाल है जिसने अभी कोरोना महाकाल में बिहार के, उत्तर प्रदेश के और देश के और लोग जो दिल्ली से पलायन कर रहे थे, इनके लिए एक दिन भी भोजन का व्यवस्था नहीं किया था। इसके राजनीति वाले कहीं कोई बैनर लगाए थे कि कोरोना पीड़ित पलायन करते बिहारी मजदूरों के लिए भोजन का व्यवस्था है, लेकिन वो किसानों के आंदोलन में हाथ धो रहा है तब, जबकि देश भर में दिल्ली में उसकी सरकार है और दिल्ली में किसान मतलब 1.5 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 25 एकड़ के फार्म हाउस में रहते हैं और वहां पर खेती नहीं होती, गेहूं बाजरा ज्वार नहीं बोया जाता। और जो आदमी किसान के किसी प्रतिनिधि से उसका कोई मतलब नहीं है, वो भी किसान आंदोलन में मुंडी डाल के कह रहा है, नाखून काट करे कि मैं भी शहीद हो रहा। वो कहेगा कि राजनीतिक आदमी राष्ट्रीय होता है, सरकार बेशक दिल्ली में हो तो पूरे देश भर में उससे पाए मत पद से नोटा का संख्या ज्यादा है, नोटा वाले लोग उससे ज्यादा पाए हैं, फिर वो किस मुंह से बात करें। लेकिन चूंकि मोदी के विरुद्ध में एक मौका मिला है, इसलिए मोदी के विरुद्ध की मौका को फायदा उठाते हुए इस पर बात करना है, चाहे उसको किसान आंदोलन से कोई मतलब हो या ना हो। मित्रों, इसमें सबसे अहम और सबसे सोचने वाली बात है कि हम सरकार विरोध में, देश विरोध की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन कई देश विरोधी गतिविधियों की जननी बनती जा रही है या कई देश विरोधी गतिविधि वालों का माध्यम बनता जा रहा है। ये मैं बड़ा विनम्रता से, बिना क्षमा मांगे हुए कह रहा हूं। मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, उस आंदोलन में उन चेहरों से नहीं क्षमा मांग रहा जो कभी शाहीन बाग में सीए के विरोध में बैठ जाते हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन में किसान के भेष में बैठ जाते हैं। वैसे तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर कई वीडियोस का मैं संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि फेसबुक बहुत फेक बुक हो गया है। मुझ जैसा वीडियो पर आकर के अगर कुछ बात नहीं कही जा रही है तो मैं लिखने वाले बात का भरोसा नहीं करता, क्योंकि तस्वीरें आजकल कई बार एडिट करके किसी की तस्वीर किसी के साथ जोड़ के दिखाया जाता है। लेकिन एक तस्वीर बहुत पीड़ादायी था। एक सज्जन है जिनका नाम मुसलमानी नाम है, वो नाम से पता चलता है कौन मुसलमान है। वो पगड़ी पहन करके सरदार हो गए हैं और वही सज्जन शाहीन बाग में कुछ और रूप में थे। कुछ शाहीन बाग के चेहरे उस आंदोलन में दिख रहे हैं। और ये यूट्यूब और फेसबुक पर होता तो मैं कहता कि फर्जी वीडियो, वो समाचार चैनलों पर भी बोल रहे हैं, समाचार चैनल पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि किसान हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, उसमें कोई ये देखने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो किसान की समस्या पर बात कर रहा है तो फिर उसका सीए से क्या मतलब? क्योंकि शाहीन बाग में प्रदर्शन तो सीए के विरुद्ध था, एनआरसी के विरुद्ध था। तो सीए से किसान का क्या आंदोलन? क्योंकि सीए बिल में तो किसान के किसी हित को प्रभावित होते नहीं देखा हमने। और अगर किसान के आंदोलन में सीए समर्थक लोग वहां जा रहे हैं तो फिर उनका उसमें क्या मतलब? क्योंकि उनकी तो कहीं कोई खेती है नहीं, तो फिर वो किस बात के लिए फर्जी किसान बन करके जा रहे हैं? ये एक चिंता का विषय है और ये निंदा होना चाहिए। और सरकारों को इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों को सख्त कर देना चाहिए। मेरा आज आपसे यहाँ जोर अनुरोध है। सबसे पहले अनुरोध किसान भाइयों से है जो आंदोलन में आए हुए हैं, जिनका उचित मांग है। देखिए, आपके मांग को मैं उचित अनुचित नहीं करा, क्योंकि आप मांग करना आपका अधिकार है, देना ना देना सरकार का काम है, उसके बस में होगी, उसके देने योग्य होगा तो देगा। आप चांद मांग लीजिए, उसमें कोई दिक्कत। आप सूरज को जमीन में मांगिए, मांगने में कहीं कोई परेशानी नहीं, मांगने का तो मैं कहीं कोई विरोध। आप जो मांग रहे कम मांग रहे हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा किसान जो भी मांग रहा है कम मांग रहा है। वो तो इतना मांगता कि आपको दे, मतलब जो आप डिजर्व करते हैं वो तो आपको दे ही नहीं जा रहा। आप बिल्कुल कम मांग रहे हैं, एकदम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं।
लेकिन आपके मांगने के तरीके पर तो विचार हो सकते हैं ना। मतलब आप ईंट उठा करके सिपाही के गले पे सर पे मारिए, ये मांगने का तरीका है? पुलिस बैरिकेड उठा करके फेंक दीजिए, ये मांगने का तरीका है? ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से चला करके अपने ही जवान, अपने ही सिपाही के बच्चे पर आप चढ़ा दीजिए, अपने उस सिपाही पर, ये मांग है? तब आप पर आंसू गैस के धुएं छोड़े जा रहे हैं तो राजनीतिक दल कह रहे हैं कि वो दुश्मन है, आतंकी है। आतंकी किसको कहा जाता है? जो पाकिस्तान से आकर के हमारे देश पर हमला करता है उसी का आतंकी। अरे जो आदमी शांति भंग कर रहा हो, जो आदमी के देखने से माहौल आतंकित हो जाता है, वो आतंकी है। एक तो पहले आतंकी का परिभाषा जान लीजिए। आतंकी का मतलब ये नहीं है कि वो जो पाकिस्तान के पिट्ठू होते हैं जो आकर के हमारे यहाँ मैदान में गोली चला देते हैं, वही आतंक नहीं। जो आदमी शांतिपूर्ण माहौल में आतंक मतलब डर पैदा करे, वो आतंकी है, वो आतंकवादी है। आतंकवादी का मतलब ये नहीं है कि वो जो सरेआम गोली चलाता वही आतंकवादी है। आप इतना ज्यादा आतंक मचाए हैं कि पुलिस वाला आपके सामने नजदीक जाने से डर रहा है, क्योंकि आप पत्थरे उठा करके पुलिस पर हमला कर दे रहे हैं। जबकि पुलिस को आंसू गैस के गोली के आगे की परमिशन नहीं है। उसके हाथ में लोडेड रिवॉल्वर है और आप ईंट से उसको पीट रहे हैं, और वो बेचारा हाथ माने आपका मार खा रहा है। और समाचार वाले दिखा रहे हैं कि पुलिस पीट रही है। कोई समाचार नहीं दिखा रहे हैं कि पुलिस वालों पर ईंट से पथराव किया जा रहा है और वो किसान के नाम में फर्जी आतंकी जो घुसे हुए हैं वो पुलिस वाले को पीट रहे हैं, हमारे ही पुलिस वाले को। अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि क्या पुलिस वालों का कोई मान अधिकार नहीं है? किसान का ही मांग हक है, पुलिस का नहीं है, जबकि वो पुलिस उसी किसान का बेटा है जो किसान आंदोलन कर रहा है। एक तरफ बाप आंदोलन कर रहा है, दूसरी तरफ बेटा उसको सरकार के ड्यूटी के तहत रोक रहा है, और एक दूसरे की तरफ बल प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आपका विरोध कृषि मंत्री के विरुद्ध है या मोदी सरकार के विरुद्ध है, मोदी जी के विरुद्ध है। ना तो मोदी उस बैरियर पर खड़े हैं, ना ही कृषि मंत्री खड़े हैं। आप पथराव अपने ही सिपाही पर कर रहे हैं, अपने बेटे पर कर रहे हैं, और सिपाही अपने ही लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ रहा है। इस विषय पर भी विचार करने की जरूरत है। मेरा मांग ये है सरकारों से, मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि 3 तारीख कोई शादी का शुभ मुहूर्त नहीं है कि आप 3 को जाइएगा। अगर आंदोलन आज भड़क रहा है तो आप आज जाइए, अपनी बात रखना है उसको रखिए, और नहीं मांगते हैं तो आंदोलन को कैसे आंदोलन से निपटे ये आपका काम है। चूंकि आप सरकार में है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप अपने देश वालों को नहीं समझा सकते, या देश में जो साजिश हो रहा है उसका पर्दाफाश नहीं कर सकते, तो आपको सरकार में रहने का हक नहीं है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि कांग्रेस राजनीति ना करे। भैया कांग्रेस का मूंगफली बेचने की दुकान थोड़ी होगा, जाड़े में अंडा लगाते हैं, अंडा का ठेला लगाना उनका काम नहीं है। अमरिंदर सिंह का पंजाब में अंडा का ठेला लगाने का काम नहीं, वो राजनीति की काम है। वो कैप्टन की नौकरी छोड़ के राजनीति में आए हुए हैं। राहुल गांधी पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई पढ़ करके यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं। वो इंडिया गेट पर मूंगफली का दुकान नहीं है उनका। क्या आप कहेंगे कि राहुल गांधी राजनीति ना करे? अभी राजनीति उनका काम है, वो तो करेंगे। आप मौका देंगे तो आपका विरोध करेंगे, यही उनका काम है। और यही लोकतंत्र का खूबसूरती भी है कि आपके बुरे अच्छे कामों पर आपको आईना दिखाए, लोकतंत्र का ये काम है। और बीइंग ए सरकार, आपका काम है कि आप उसके साजिश को निष्फल करें और अपने जनता को सीधी संवाद के तहत से मामला बताएं कि ये किसान बिल किस तरह से फायदेमंद है। और अगर आपको लगता है कि साजिश बहुत गहरी है तो उनको गिरफ्तार करिए, बल प्रयोग करिए। आप इस डर से कि बल प्रयोग करने से वोट बैंक खराब हो जाएगा, तो हमारे भोजपुरी में बोलते पुतवा मीट भतरा मीट क्रिया के खाएंगे, तो आपको किसी एक का कसम तो खाना पड़ेगा ना। या तो आप पुत्र की कुर्बानी दीजिए, पति की, दोनों नहीं बचाया जा सकता। क्योंकि जब कुर्बानी की बात आएगी तो एक आदमी का बलिदान तो मांगता है ना भाई। तो आप इस बात पर अपना फेस सेविंग के नाच चक्कर में रहे कि अगर मैं साजिश की पर्दाफाश में कुछ लोगों को गिरफ्तार करता हूं तो आंदोलन भड़क जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि आप सरकार चलाने के काबिल नहीं है। क्योंकि विपक्ष वाला अपना साजिश चल चुका, अपनी साजिश रच चुका, अपनी गोटियां फेंक चुका है। वो उस भीड़ में अपने कुछ लोगों को भेज करके आंदोलन को बदसूरत और बदनाम करने के काम हो चुका है। अब उसका पर्दाफाश करने का काम आपका है, और ये आपके जिम्मे है। आप इसे बच नहीं सकते, क्योंकि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप एसपीजी सुरक्षा में रहे, रूट कैंसिल लग जाए, आपके लिए जाए तो रास्ता खाली कर दिया जाए, आप जब चाहें तब देश की सबसे मांगी सुरक्षा में जाए। ये नहीं है। ये काम है कि जो देश के विरुद्ध साजिश हो रही है उसका पर्दाफाश करें और उसको सख्ती से कुचले। ये भी सरकार का काम है।
मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार अपने कर्तव्य परायणता से पीछे नहीं हटती और मोदी की निष्ठा पर तो लेस मात्र भी संदेह मैं नहीं करता। मैं चाहे मोदी का भक्त हूं या मोदी का विरोधी हूं, नो मैटर, लेकिन मोदी का राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर लेस बार भी मत नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे जैसा साधारण आदमी इस साजिश को सुन सकता है, देख सकता है, तो मोदी जी के पास तो पूरी पिक्चर नहीं होगी। हो सकता है कि अगर बाघ 2 कदम पीछे हटा है, इसका मतलब वो आगे जंप की तैयारी कर रहा है, शायद ऐसा हो। या मोदी जी को लग रहा हो कि भाई कुछ लोगों की साजिशें अभी और होनी है, उनका भी बेपर्दा हो जाए, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं नहीं सोचता कि अगर मुझे समझ में आ रही है तो मोदी जी को समझ में नहीं आ रही। लेकिन आप जो देश के लोग हैं, वो लोग इस चीज को जितना जल्दी समझ सकें उतना ही बढ़िया है। और किसान आंदोलन, किसानों का आंदोलन हो जाए, किसानों के प्रति साजिश ना हो जो होता प्रतीत हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अन्नदाता के सम्मान में नतमस्तक प्रणाम करते हुए मैं राकेश परमार आप सबको एक सादर अनुरोध करूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना एक महामारी है और इससे बचाव के जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर और सरकारों ने जो बताया है, मतलब नियमित अंतराल पर हाथ धोना, बढ़िया डिटर्जेंट से ना हो तो कम से कम किसी भी साबुन से ले हाथ धोइए, लेकिन धोइए, चेहरे को ढक करके रखिए। अगर बाहर निकलने की मजबूरी और अत्यंत जरूरी ना हो तो ना जाए, और तभी जाकर के आपसे बचाव हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।